हाथ आगे बढ़ाना आसान था, मुट्ठी खोलना मुश्किल। रखवाला मेरे सामने खड़ा था। उसका दर्पण जैसा चेहरा बिल्कुल स्थिर था। उसमें मेरा अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। वो खाली था, जैसे वो पहले से जानता हो कि क्या होने वाला है। समय कम है बटोही, मेहमान जाग रहा है, रखवाले ने कहा। उसकी आवाज़ अब हवा की सरसराहट जैसी नहीं, बल्कि सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। मेरे अंदर गुरु की आवाज़ गूंजी। इस बार वो नींद में नहीं था, वो गुस्से में था। रुक जा मूर्ख, तुझे अंदाज़ा भी है कि तू क्या कर रहा है? यादें ही तो ईंधन हैं। अगर तूने उन्हें दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? हम दोनों कमज़ोर हो जाएंगे। मेरे दाहिने हाथ की नसें तन गईं। गुरु मेरा हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। मेरी उंगलियां मुड़ने लगी, लेकिन मैंने अपने बाएं हाथ से, जिसमें अघोरी का तावीज़ था, अपनी दाहिनी कलाई को कस कर पकड़ लिया। तावीज़ ने मेरी त्वचा को जला दिया, लेकिन उसने गुरु की पकड़ को ढीला कर दिया। मुझे नक्शा चाहिए, मैंने दांत भींच कर कहा। ले लो। रखवाला मेरी ओर झुका। उसने अपना लकड़ी जैसा हाथ, जो जड़ों से बना था, मेरे माथे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू नहीं रही थीं, बल्कि उसके ठीक ऊपर तैर रही थीं। शर्त याद है? कीमती होनी चाहिए, वो याद जिसे खोने का दर्द हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपनी माँ को याद करने की कोशिश करने लगा। नहीं, उनका चेहरा नहीं दे सकता, वो आखिरी सहारा है। बचपन, वो पहले ही धुंधला हो चुका था। तभी एक तस्वीर उभरी, वो आखिरी शाम, जब मैं घर से निकला था ये सोचकर कि मैं दुनिया जीतने जा रहा हूँ। माँ ने मुझे दही चीनी खिलाई थी और कहा था, जल्दी लौटना युवी, अंधेरा होने से पहले। उस पल की गर्मी, उस दही का स्वाद, माँ की हथेली की नरमी मेरे गाल पर, वो उम्मीद कि मैं वापस आऊँगा। ये मेरी सबसे कीमती याद थी, क्योंकि इसमें वापसी का वादा था। अगर मैं इसे दे दूं तो शायद मुझे कभी याद नहीं रहेगा कि मुझे लौटना भी है। मिल गई, रखवाले ने कहा। उसने मेरे विचारों को पढ़ लिया था। नहीं, मेरा मन चीखा, कुछ और ले लो। लेकिन सौदा हो चुका था। रखवाले ने अपनी उंगलियां मेरे माथे से सटा दी। ठंडक, बर्फ जैसी नहीं, शून्य जैसी ठंडक। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर हुक डालकर एक धागा खींचा हो। खिंच। दर्द नहीं हुआ, लेकिन एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई गीली पट्टी घाव से हटा रहा हो। मेरे दिमाग के एक कोने में अंधेरा छाने लगा। माँ का चेहरा धुंधला हो गया। दही का स्वाद राख में बदल गया। वो आवाज़, जल्दी लौटना युवी, हवा में बिखरने लगी, गूंजती हुई, दूर दूर, और फिर गायब। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं जोर से सांस ले रहा था, जैसे पानी से बाहर निकला हूं। मेरे अंदर एक छेद हो गया था। मुझे पता था कि मैंने कुछ खो दिया है। मुझे पता था कि वो माँ से जुड़ा हुआ था। लेकिन क्या? मैंने याद करने की कोशिश की। माँ ने क्या कहा था? दिमाग सुन्न था। वहां सिर्फ एक सफेद धब्बा था। मैं उस पल को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे जीभ बार बार उस जगह जाती है जहां से दांत टूट गया हो। वहां सिर्फ खालीपन था। मेरे अंदर गुरु की एक चीख गूंजी। बेवकूफ, उसने गाली दी। तूने उसे दे दिया, वो मेरा हिस्सा था। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन गुरु की आवाज में अब वो ताकत नहीं थी। याद के जाने से वो भी थोड़ा कमजोर हो गया था। रखवाला पीछे हट गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा रखा था। उसके अंदर एक इमेज तैर रही थी, मैं और माँ। वो मेरी याद थी, अब वो मेरी नहीं रही। उस रखवाले ने उस टुकड़े को पास के एक सूखे पेड़ की डाल पर लटका दिया। टिंग! हवा चलते ही वो टुकड़ा बज उठा। अब वो जंगल की हजारों आवाजों में से एक बन गया था। सौदा पूरा हुआ, रखवाले ने कहा। उसका दर्पण जैसा चेहरा हिला। उसमें अब मेरा प्रतिबिंब साफ नहीं दिख रहा था। उसमें एक रास्ता दिख रहा था। जाओ, उसने कहा, दरवाजा खुला है।
जड़ों का वो विशाल द्वार चरचराहट के साथ खुला। अंदर से ठंडी नम हवा आई। नक्शा? मैंने कहा लड़खड़ाते हुए खड़े होकर। रास्ता ही नक्शा है, रखवाले ने कहा, लेकिन सावधान रहना, दूसरा बंधन जल है। उसने मेरी कलाई की ओर इशारा किया। आग को पानी ही बुझा सकता है, लेकिन अगर पानी गहरा हो तो वो डुबो भी सकता है। वो जगह कहाँ है? मैंने पूछा। उसका चेहरा फिर से दर्पण बन गया। पश्चिम के अंत में, जहां जमीन खत्म होती है और पुरानी झील शुरू होती है। डूबा हुआ मंदिर। उसने एक चेतावनी जोड़ी। पानी याद रखता है युवराज, जो जमीन पर भूल गए हो वो पानी के नीचे मिलेगा। मैं दरवाजे से गुजरा। जैसे ही मैं पार हुआ, दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। धड़ाम। मैं अब स्मृति वन के अंदर था। यहां अंधेरा अलग था। यहां हर पेड़ पर कांच के टुकड़े लटक रहे थे। लाखों यादें, लाखों कहानियां जो अधूरी रह गईं। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। मैं अकेला चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था। वो जगह जहां माँ की वो आखिरी बात होनी चाहिए थी। मैंने अपनी मुट्ठी भींची। काला तावीज अभी भी मेरे पास था। जल बंधन, मैंने खुद से कहा। गुरु अभी शांत था, शायद अपनी चोट सहला रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगला पड़ाव आसान नहीं होगा। आग से तो मैं लड़ सकता था, लेकिन पानी से कैसे लड़ूंगा? खासकर तब जब मुझे तैरना नहीं आता। ये डर अचानक मुझे याद आया। शायद ये भी कोई पुरानी याद थी जो बची रह गई थी। मैं जंगल के गहरे अंधेरे में उतर गया। मेरे पास अब एक याद कम थी, लेकिन एक मकसद साफ था। मुझे उस डूबे हुए मंदिर तक पहुंचना था, इससे पहले कि मैं अपनी बाकी बची हुई पहचान भी इस जंगल को दे दूं।